दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) एक शहर और भारत का एक संघीय क्षेत्र है जिसमें नई दिल्ली भारत की राजधानी शामिल है। यमुना नदी के पश्चिमी या दाहिने किनारे पर स्थित दिल्ली पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य दिशाओं में हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करती है। दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि यह पांडवों और मुगलों जैसे शक्तिशाली लोगों का घर था। ऐतिहासिक स्मारकों की व्यापक श्रृंखला के साथ साथ दिल्ली अपने जीवंत बाजारों जैसे सरोजनी नगर मार्केट, लाजपत नगर, करोल बाग, चांदनी चौक, जनपथ और कई अन्य के लिए भी प्रसिद्ध है। दिल्ली अपने ऐतिहासिक स्मारकों और पर्यटक आकर्षणों की विस्तृत श्रृंखला के साथ साथ जीवंत बाजारों और शानदार भोजन जैसे चाट के लिए भी प्रसिद्ध है। दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारक और वास्तुकला। लाल किला। लाल किला, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, एक भव्य ऐतिहासिक किला है जिसे सम्राट शाहजहां ने 17वीं सदी में बनवाया था। इसके लाल बलुआ पत्थर की दीवारें और प्रभावशाली वास्तुकला इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाती हैं। यह 1857 तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहा और अब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इंडिया गेट। इंडिया गेट एक प्रमुख युद्ध स्मारक है जो नई दिल्ली के दिल में स्थित है। इसे विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनवाया गया था। ऊंचा आंक सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देता है और सुंदर परिदृश्य वाले बागों से घिरा हुआ है, जो इसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक लोकप्रिय स्थल बनाता है। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक है। सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित यह मस्जिद अद्भुत मुगल वास्तुकला को प्रदर्शित करती है, जिसमें जटिल संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर की सजावट है। यह हजारों उपासकों को समायोजित कर सकती है और दिल्ली में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। जंतर मंतर। जंतर मंतर एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला है जिसे जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा 18वीं सदी में निर्मित किया गया था। इसमें समय मापने, आकाशीय पिंडों का पता लगाने और ग्रहणों की भविष्यवाणी करने के लिए विशाल पत्थर के उपकरणों का संग्रह है। आज यह खगोल शास्त्र प्रेमियों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में कार्य करता है। अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर एक आधुनिक हिंदू मंदिर है जो अपनी भव्यता और जटिल शिल्पकला के लिए जाना जाता है। इसे 2005 में पूरा किया गया और यह पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर परिसर में भारतीय इतिहास और आध्यात्मिकता पर एक प्रदर्शनी शामिल है जो इसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव की खोज में आने वाले आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाती है। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक ऊंचा मीनार है और दिल्ली के सबसे पहचानने योग्य स्थलों में से एक है। इसे 12वीं सदी में कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके जटिल नक्काशी और कुरान के श्लोक इसके ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाते हैं। अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावली एक अनोखी सीढ़ीनुमा कुआं है जो दिल्ली के केंद्र में स्थित है। इसे महाभारत काल में बनवाया गया माना जाता है। इसमें पानी के जलाशय की ओर जाने वाली सीढ़ियों की एक श्रृंखला है। ऐतिहासिक मिथकों और किंवदंतियों से घिरा यह वास्तुशिल्पीय चमत्कार एक दिलचस्प और वातावरणीय स्थल बनाता है। लोटस मंदिर। लोटस मंदिर एक बहाई प्रार्थना घर है जिसे कमल के फूल के प्रेरित डिजाइन के लिए जाना जाता है। यह सभी धर्मों के लोगों को इसके शांतिपूर्ण परिवेश में प्रार्थना और ध्यान के लिए आमंत्रित करता है।
मंदिर की आश्चर्यजनक कमल के आकार की संरचना और सुंदर रूप से सुसज्जित बागों इसे दिल्ली में एक अवश्य देखने योग्य स्थान बनाते हैं। विजय मंडल का किला। विजय मंडल का किला दिल्ली सुल्तानत काल के दौरान निर्मित एक प्राचीन किला है। यह शासकों के लिए एक रणनीतिक संरचना और एक आनंद स्थल के रूप में कार्य करता था। हालांकि आज यह खंडहर में है, यह स्थल दिल्ली के ऐतिहासिक अतीत की झलक प्रदान करता है और शहर के शानदार दृश्य प्रदान करता है। फिरोज शाह कोटला किला। फिरोज शाह कोटला किला एक प्राचीन किला है जिसे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा 14वीं सदी में निर्मित किया गया था। इसमें अशोक स्तंभ और एक बड़ा मस्जिद है जो दिल्ली के मध्यकालीन इतिहास में अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले इतिहास प्रेमियों और पुरातत्वज्ञों को आकर्षित करता है। गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब एक प्रमुख सिख पूजा स्थल है जो अपनी सुनहरी गुंबद और शांत सरोवर तालाब के लिए जाना जाता है। यह मूलतः राजा जय सिंह का महल था और बाद में 8वें सिख गुरु हरकृष्ण की मान्यता के लिए एक गुरुद्वारे में परिवर्तित किया गया। गुरुद्वारा प्रतिदिन हजारों आगंतुकों को मुफ्त भोजन प्रदान करता है जो सामुदायिक सेवा और समानता का प्रतीक है। किला राय पिथौरा। किला राय पिथौरा, जिसे राय पिथौरा का किला भी कहा जाता है, 12वीं सदी के दौरान पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल का है। हालांकि आज यह अधिकांश रूप से खंडहर में है। इसकी ऐतिहासिक महत्वपूर्णता और पुरातात्विक अवशेष इतिहास प्रेमियों और जिज्ञासु खोजकर्ताओं को आकर्षित करते हैं। अदम खान का मकबरा। अदम खान का मकबरा एक मुगल काल का मकबरा है जो अकबर के दत्तक भाई अदम खान के लिए बनवाया गया था। यह महरौली पुरातात्विक पार्क में स्थित है और इसमें फारसी और भारतीय वास्तुकला के तत्वों का मिश्रण दिखाया गया है और उस काल की जटिल शिल्पकला को दर्शाता है। लाल गुंबद। लाल गुंबद, जिसका अनुवाद लाल गुंबद है, एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसे सूफी संत शेख कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा माना जाता है। संरचना की लाल बलुआ पत्थर की गुंबद इसे नाम देती है और अन्य भवनों के साथ मिलकर दिल्ली की मध्यकालीन धरोहर का प्रतिनिधित्व करती है। पुराना किला। पुराना किला, जिसका मतलब पुराना किला है, दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है। इसकी उत्पत्ति महाभारत में उल्लेखित प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ से जुड़ी हुई है। यह किला विभिन्न कालों की वास्तुकला शैलियों को प्रदर्शित करता है और इसके चारों ओर के बाग इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। जमाली कमाली। जमाली कमाली एक पुरातात्विक स्थल है जिसमें एक मस्जिद और सूफी संत जमाली और कमाली का मकबरा स्थित है। यह स्थल अपनी वास्तुशिल्पीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और शहर की हलचल और शोरगुल के बीच एक शांतिपूर्ण स्थल के रूप में कार्य करता है। जहाज महल। जहाज महल या जहाज महल एक प्राचीन महल है जो महरौली पुरातात्विक पार्क में स्थित है। महल का नाम इसके लंबे आकार से लिया गया है जो एक जहाज की तरह दिखता है। इसे लोदी वंश के दौरान बनवाया गया था और यह मध्यकालीन इस्लामिक वास्तुकला का एक दिलचस्प उदाहरण है। 64 खंबा। 64 खंबा, जिसका मतलब 64 खंबे है, एक ऐतिहासिक मकबरा है जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। इसमें मिर्जा अजीज कोका और अटागा खान के मकबरे हैं। मकबरे की 64 खंभों के साथ प्रभावशाली वास्तुकला इसे इतिहास प्रेमियों के लिए एक आकर्षक स्थल बनाती है। सेंट जेम्स चर्च। सेंट जेम्स चर्च दिल्ली के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, जिसे ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान निर्मित किया गया था। इसे नवशास्त्रीय वास्तुकला शैली में बनाया गया है। यह दिल्ली के उपनिवेशकालीन अतीत की याद दिलाता है और ईसाई समुदाय के लिए एक पूजा स्थल है।
हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा एक भव्य मुगल मकबरा है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे 16वीं सदी में मुगल सम्राट हुमायूं की अंतिम विश्राम स्थली के रूप में बनाया गया था। फारसी और भारतीय वास्तुकला शैलियों का मिश्रण करके डिजाइन किया गया मकबरे की भव्यता, जटिल संगमरमर का काम और अच्छी तरह से रखे गए बाग इसे इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए एक आकर्षक स्थल बनाते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्थल। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। यह एक भव्य उपनिवेशीय युग की इमारत है जिसे ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी वास्तुकला भारतीय, यूरोपीय और मुगल शैलियों का मिश्रण प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति भवन के चारों ओर फैला हुआ संपत्ति और अच्छी तरह से रखे गए बाग इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। संसद भवन, जिसे संसद भवन भी कहा जाता है, भारत की संसद का मुख्यालय है। इसे ब्रिटिश वास्तुकार हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था और 1927 में पूरा हुआ था। यह गोलाकार भवन राष्ट्र की शासन और लोकतंत्र का प्रतीक है। यह दिल्ली में एक महत्वपूर्ण स्थल है और भारत की संसदीय प्रणाली का प्रतीक है। दिल्ली में नया संसद भवन प्रगतिशील भारत का प्रतीक। नया संसद भवन, जिसे लोकसभा भवन भी कहा जाता है, एक आधुनिक इमारत है जिसे भारत की संसदीय कार्यों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्मित किया गया है। यह भवन 2022 में उद्घाटित हुआ और लोकसभा संसद के निचले सदन को समेटे हुए है। इसकी वास्तुकला आधुनिक डिजाइन और पारंपरिक भारतीय तत्वों का मिश्रण प्रस्तुत करती है, जो देश की प्रगति का प्रतीक है। राजपथ, जिसे आधिकारिक रूप से कर्तव्य पथ और पहले किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, नई दिल्ली, भारत में एक औपचारिक बुलेवार्ड है जो राष्ट्रपति भवन से विजय चौक और इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली तक फैला हुआ है। यह सड़क दोनों तरफ विशाल लॉन, नहरें और पेड़ों की पंक्तियों से घिरी हुई है। इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक माना जाता है और यहाँ 26 जनवरी को वार्षिक गणतंत्र दिवस परेड होती है।